सो फाइनली दोस्तों, जिस चीज का इंतजार हम पूरे 12 साल से कर रहे थे, यानी कि GTA 6 के ट्रेलर का ही वेट कर रहे थे, सिर्फ वो रॉकस्टार ने आज लॉन्च कर दिया है। और उसको देखने के बाद ही पता लग गया कि भैया इसके अंदर वाइस सिटी भी है, फ्लोरिडा भी है, मायामी भी है, और भी कई सिटी होंगी इसके अंदर। और इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें मेल फीमेल दोनों ही कैरेक्टर हैं, वो शायद कपल होंगे। और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम जैसी लाइव स्ट्रीमिंग भी इस गेम के अंदर ही हो सकती है। और कार वगैरह ये सब तो सारी, मतलब जितने भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं वो सारी तो होंगी ही होंगी। और इसी के साथ साथ 2025 में आएगी कंसोल के ऊपर, और उसके बाद में शायद 1 साल का वेट हम PC यूज़र्स को करना पड़ सकता है। मतलब जब मैं उठा था ना सुबह सुबह, और मैंने जैसे अपना होम पेज चेक किया था, भाई इसकी रिकमेंडेशन आ रही थी और मुश्किल से 3 घंटे हुए होंगे, ये 4 करोड़ व्यू पार कर चुकी थी। इससे पता लगता है कि कितनी तगड़ी हाइप थी इसकी। दोस्तों, एप्पल के कोफाउंडर स्टीव जॉब्स ने आज तक कभी भी अपना ऑटोग्राफ किसी को नहीं दिया है, लेकिन उनका ऑटोग्राफ समझ के उनका जो चेक है वो काफ़ी भारी कीमत पे बेचा जा रहा है आज के वक्त में। मतलब 1976 में भरा गया एक चेक जो कि सिर्फ $4 का था, यानी कि आज के 330 रुपये हो जाते हैं, वो 20 लाख रुपए में बिका है। मतलब 20 लाख $, में समझना, वो 20 लाख रुपए में बिका है, क्योंकि वो $25,000 का ऑक्शन हुआ था, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा रकम हो गई सिर्फ एक $4 के चेक के लिए। दोस्तों, अभी भी कई सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपने 2000 के नोट एक्सचेंज नहीं करवाए हैं। हालांकि जिनके पास में बहुत मोटा पैसा होगा वो तो करवा के बैठ भी गए होंगे, क्योंकि वो तो शांत थोड़ी ना रहने वाले जब इतना बड़ा बम उनके ऊपर फटा है। अब जिनके पास में इक्का दुक्का नोट अभी भी रह गए हैं, मान लो किसी किताब में से मिल गया 2000 का नोट, अलमारी में से मिल गया 2000 का नोट, तो भैया वो RBI के पास में जा रहे हैं अब उसको एक्सचेंज करवाने के लिए। भोपाल की RBI के अंदर ऐसे ही कुछ लोग पहुंचे होंगे जिनको सरप्राइज कुछ ऐसा मिला कि किसी को तो 20 रुपये के सिक्के दे के भेजा है कि लो भैया ये 100 सिक्के ले जाओ, ये है हमारे पास एक्सचेंज के लिए। किसी को 10 की गड्डी दे दी होगी कि 2 गड्डी ले जाओ तुम्हारा हो गया, और किसी को शायद 20 की गड्डी भी दी होगी। तो मतलब इस तरीके से भी अब एक्सचेंज हो रहे हैं वहाँ पे नोट। अब मान लो कोई पूरा 2-3 लाख रुपए लेके पहुंच जाएगी, लो जी इसको करना है एक्सचेंज, उसका क्या होगा हाल? या मैं भी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए। हाँ, बाकी इनकम टैक्स उसके घर में है वो बात अलग है। दोस्तों, नेपाल की गवर्नमेंट अब रशिया से काफ़ी ज़्यादा खफा हो चुकी है, क्योंकि पुतिन द्वारा स्टार्ट की गई एक वॉर जो कि यूक्रेन के साथ में उन्होंने स्टार्ट की, उसके अंदर अब वो अपनी गुरखा रेजिमेंट को भी भेज रहे हैं, क्योंकि रशिया के पास में भी गुरखा सोल्जर हैं। तो करीबन 6 नेपाली सोल्जर्स अब शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद में नेपाल गवर्नमेंट ने अब रशिया को साफ साफ मना कर दिया है कि भैया हमारे गुरखाओं को, हालांकि वो रशिया के ही हो गए सोल्जर, लेकिन मना कर दिया है कि गुरखाओं को अब इस यूक्रेन वॉर के अंदर भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको इससे थोड़ा दूर ही रखो। और जो 6 गुरखा अभी शहीद हुए हैं उनकी बॉडी वापस लौटाई जाए नेपाल को, और इसी के साथ साथ उनकी फैमिली को कंपनसेशन भी अब देना होगा रशिया को। दोस्तों, US के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोलर प्रिवेंशन ने सभी को वार्न किया है जो भी अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोका कोला या स्प्राइट वगैरह, मतलब इस तरीके की चीज़ों के साथ में कंज्यूम करते हैं, उनको थोड़ा सा अलर्ट किया है कि देखो इन सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी कैफ़ीन होती है 30 से 50 mg, और अगर आप कॉफ़ी पीते हो, एक्सप्रेसो पीते हो, उसके अंदर भी 65 mg कैफ़ीन होती है। तो ये एक तरीके से ऐसा है कि आप कॉफ़ी के साथ में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो। अब क्या होता है कि अल्कोहल से तो आप चलो धुत हो जाओगे, आप नशे की हालत में हो जाओगे, लेकिन कैफ़ीन क्या करती है, आपको अलर्ट मोड में डालती है, आपको और ज़्यादा अलर्ट कर देती है, जिससे कि हो क्या रहा है, कैफ़ीन आपके अल्कोहल कंजम्पशन को बढ़ा रही है, क्योंकि वो आपको उस नशे की हालत में होने नहीं दे रही है, वो आपको अलर्ट रख रही है, और आप और ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से अल्कोहल रिलेटेड डिजीज़ आपको आगे चल के हो सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आप और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर पा रहे हो, क्योंकि आपको नशा हो नहीं रहा है उस कैफ़ीन की वजह से। दोस्तों, इंडिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होते हैं तो वो तेलंगाना के अंदर होते हैं, जो कि लगातार दूसरे ईयर में भी फर्स्ट आई है सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के अंदर, जो कि एक रिपोर्ट जारी करी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। इसके बाद में पुणे आता है, फिर बेंगलुरु आता है, इनके यहाँ भी सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले दिल्ली आ जाएगी या मुंबई आ जाएगी, लेकिन ये दोनों ही पीछे रह गई, तेलंगाना आगे निकल गया। दोस्तों, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते होंगे तो आपका स्वागत बड़े अच्छे तरीके से किया जाता होगा कि सर आइए, वेलकम है आपका, ये खाएंगे या वो खाएंगे, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। इसके बाद में आपको खाना मिलता है, फिर आप बिल पे करके वहाँ से चले जाते हो। वो भी कहते होंगे कि भैया खाना अच्छा लगा नहीं लगा। लेकिन जापान के अंदर एक रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पर जब कस्टमर एंट्री लेता है तो उसको कान के नीचे एक बजाया जाता है, उनको थप्पड़ों से स्वागत किया जाता है। उसके बाद में आइए बैठिए, क्या लेंगे क्या ठूसेंगे, इस तरीके की होती है। इस रेस्टोरेंट का नाम है साची होको, या आप सही से प्रोनाउंस किया हो न किया हो, लेकिन इसी तरीके का नाम है ये।
नागोया के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे महिलाएं आपको थप्पड़ मारेंगी जैसे ही आप रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे, और उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। मतलब 300 जापानी येन आप पे करोगे, यानी कि करीबन 170 रुपये लगेंगे एक थप्पड़ खाने के। और जितने थप्पड़ खाने हो उस हिसाब से और पैसे पे कर देना। लड़कियां होंगी खूबसूरत जो आपको मारेंगी थप्पड़। ये 2012 में शुरू हुआ था और अब तक बड़े धूमधाम से चल रहा है, जहाँ पर थप्पड़ों की गूंज अभी तक आ रही है।